के जवानों के साथ उन्होंने मिठाई बांटी, उनका उत्साहवर्धन किया और वहां पर काफी लंबा वक्त सेना के साथ बिताया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सेना ने गायन का प्रदर्शन किया, सबको पीएम मोदी ने मिठाइयां खिलाई और सेना के जो कोर, नॉर्दर्न कमांड कोर है, जिसके जिम्मे करगिल इलाके की सुरक्षा व्यवस्था है, उसके जो चीफ थे उनके साथ बैठे, मुलाकात हुई, बातचीत हुई और एक लंबा जो वक्तव्य है, जो लंबा कन्वर्सेशन है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेना के जवानों के साथ हुआ। कई घंटों का वक्त उन्होंने बताया। सुबह 9:30 बजे वो करगिल पहुंच गए थे और वहां पर उन्होंने सेना के तमाम जवानों के साथ मिठाई खाई, उनका उत्साहवर्धन किया। तस्वीरें विवेक। और चित्रित भित्ति का भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। उपकरण हूँ और शौर्य से सिंचित कारगिल की इस मिट्टी को नमन करने का भाव। जी हाँ, तो महत्वपूर्ण है और हम आपको अब 5 तस्वीर दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करगिल पहुंचे। जवानों के बीच उन्होंने उत्साह के साथ दीपावली का त्यौहार मनाया, जवानों के साथ हाथ भी मिलाया, मिठाई भी खिलाई। इसके अलावा शहीदों को उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी, जवानों के संग गाना भी गाया। तो ये पहली बार नहीं है, हर बार दिवाली पीएम मोदी मनाते हैं अपने जवानों के साथ, चाहे वो सियाचिन हो या फिर जैसलमेर हो, और इस बार करगिल में उन्होंने दिवाली मनाई। दिवाली का अर्थ है आतंक के अंत के साथ उत्सव, आतंक के अंत का उत्सव। यही कारगिल ने भी किया था। कारगिल में हमारी सेना ने आतंक के फन को कुचला था और देश में जीत की ऐसी दिवाली मनी थी, ऐसी दिवाली मनी थी कि लोग आज भी याद करते हैं। हमारी सेनाओं के पास सामर्थ्य भी है, रणनीति भी है। अगर कोई हमारी तरफ नजर उठाकर देखेगा तो हमारी तीनों सेनाएं दुश्मन को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब देना भी जानती है। हम उस परंपरा को मानने वाले हैं जहां हमने युद्ध को कभी पहला विकल्प नहीं माना है। हमने हमेशा, ये हमारा वीरता का भी कारण है, हमारे संस्कार का भी कारण है कि हमने युद्ध को हमेशा अंतिम विकल्प माना है। सिर पर टोपी, शरीर पर सैनिकों की वेशभूषा और जवानों का उत्साह। सैनिकों का जोश हाई है, चारों तरफ विजय का जय घोष है। पीएम मोदी दिवाली पर कारगिल पहुंचे तो जवानों के चेहरे खिल उठे। वहीं पीएम मोदी ने ऐसी हुंकार भरी कि दुश्मनों का कलेजा कांप उठा। साथियों, दिवाली का अर्थ है आतंक के अंत के साथ उत्सव, आतंक के अंत का उत्सव। यही कारगिल ने भी किया था। कारगिल में हमारी सेना ने आतंक के फन को कुचला था। जिस देश के सैनिकों का शौर्य इतना अनंत हो, उस राष्ट्र का अस्तित्व
अमर और अटल ही होता है। साथियों, आप सभी सीमा के प्रहरी, देश की रक्षा के मजबूत स्तंभ है। देश सुरक्षित तभी होता है जब बॉर्डर सुरक्षित हो। पीएम मोदी ने खुशी देने वालों के साथ मिठाइयां बांटी, सीमा प्रहरियों को सलाम किया जो दिन रात सरहद पर डटे रहते हैं। जान की बाजी लगाकर देश की सरहदों की हिफाजत करने वाले जवानों के लिए पीएम के दिल में कितनी जगह है, ये उनकी बातों में साफ झलक रहा था। और हम सिविलियन लोगों की दिवाली, हमारी आतिशबाजी, और कहां आपकी आतिशबाजी। आपकी तो आतिशबाजी अलग होती है, आपके धमाके भी अलग होते हैं। साथियों, शौर्य की अप्रतिम गाथाओं के साथ ही हमारी परंपरा मधुरता और मिठास की भी है। इसलिए भारत अपने त्योहारों को प्रेम के साथ मनाता है। हर मन का आह्वान था, मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती, चाहता हूं देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूं, तुझे कुछ और भी दूं। पीएम मोदी पिछले 8 सालों से जवानों के साथ दिवाली मना रहे हैं, जवानों का हौसला बढ़ा रहे हैं, सेना के पराक्रम को सलाम कर रहे हैं। लेकिन इस बार कारगिल में जवानों के साथ दिवाली मनाई। कारगिल पाकिस्तान चीन बॉर्डर के बीच है। इस्लामाबाद से महज 300 किलोमीटर दूर है। कारगिल रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण है। सामरिक लिहाज से भी कारगिल खास है। जहां तक भौगोलिक हालात की बात है तो युद्ध के लिए मददगार है। कारगिल ऊंचाई पर है, जिसकी वजह से दुश्मन पर पैनी नजर रखने में आसानी होती है। पाकिस्तान के साथ एक भी लड़ाई ऐसी नहीं हुई है जहां कारगिल ने विजय ध्वज न फहराया हो। हमारी सेना ने आतंक के फन को कुचला था और देश में जीत की ऐसी दिवाली मनी थी, ऐसी दिवाली मनी थी कि लोग आज भी याद करते हैं। पीएम मोदी दूसरी बार कारगिल पहुंचे हैं। 1999 में पहली बार कारगिल गए थे, जब दुनिया की सबसे मुश्किल लड़ाई में जवानों ने जीत हासिल की थी। 60 दिन से ज्यादा कारगिल युद्ध चला था। देश के 527 जवान शहीद हुए थे। पाकिस्तान के 4000 सैनिक मारे गए थे। टाइगर हिल पर तिरंगा लहराया गया था। भाई और बहनों, कारगिल में विजय भारत के वीर बेटे बेटियों के अदम्य साहस की जीत थी। कारगिल में विजय भारत के संकल्पों की जीत थी। कारगिल में विजय भारत के सामर्थ्य और संयम की जीत थी। कारगिल में विजय भारत की मर्यादा और अनुशासन की जीत थी। कारगिल में विजय प्रत्येक देशवासी की उम्मीदों और कर्तव्य परायणता की जीत थी। युद्ध सरकारें नहीं लड़ती,
युद्ध पूरा देश लड़ता है। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन देश के लिए जो जीने और मरने की परवाह नहीं करते वो अजर अमर होते हैं। सैनिक आज के साथ ही आने वाली पीढ़ी के लिए अपना जीवन बलिदान करते हैं। हमारी आने वाली कल सुरक्षित रहे, उसलिए वो अपनी आज स्वाहा कर देता है। सैनिक जिंदगी और मौत में भेद नहीं करते, उनके लिए तो कर्तव्य ही सब कुछ होता है। पीएम मोदी ने सरहद पर दिवाली मनाकर बता दिया कि जवानों की अहमियत क्या है। साथ ही पीएम मोदी ने दुश्मन देश को कड़ा संदेश भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कारगिल की इस विजय भूमि से अब सब जवानों के बीच से